शादी के दिन ही दूल्हा अपनी मौसेरी बहन को लेकर के फरार हो गया और दुल्हन जिसके साथ दूल्हे का अफेयर चल रहा था वो मेहंदी लगाए हाथों में पैरों में मेहंदी लगाए इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी बारात आएगी और कब मैं अपने दूल्हे के घर जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र का, जहाँ पे एक दुल्हन जो है वो इंतज़ार कर रही थी अपने दूल्हे के आने का, लेकिन खबर आती है कि दूल्हा जो है वो फरार हो गया है और दूल्हा जो है वो अपनी ही मौसेरी बहन को लेकर के फरार हो गया है। दुल्हन जो है वो अपने घर में बैठी हुई मेहंदी लगा करके इंतज़ार कर रही थी बारात के आने का, और दुल्हन के घर में भी बहुत सारे लोग थे, इकट्ठे हुए थे। शादी का समारोह चल रहा था, सब लोग शादी में मज़े ले रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे और दुल्हन अपने दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात दोस्तों जब होती है जब अचानक ये पता चलता है कि दूल्हा जो है वो अपनी ही मौसेरी बहन को लेकर के फुर्र हो गया है, मतलब वहाँ से भाग गया है। दुल्हन के तो हाथ पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दुल्हन को उसके प्रेम प्रसंग का बिल्कुल भी पता नहीं था। हालांकि दोनों का अफेयर चल रहा था, दूल्हा और दुल्हन का जो है वो आपस में अफेयर चला हुआ था। बड़ी मुश्किल से जो है वो घर वालों को मनाया था, घर वालों को बड़ी मुश्किल से दोस्तों उन्होंने मनाया था। घर वाले फिर बाद में मान गए थे और दोनों का निकाह करने के लिए जो थे वो तैयार हो गए थे। लेकिन जो दुल्हन है, दुल्हन को भी दूल्हे का कुछ भी पता नहीं था कि उसका प्रेम प्रसंग, उसका अफेयर उसके अलावा किसी और के साथ भी चल रहा है। दुल्हन अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि कब बारात आएगी और कब मैं डोली में बैठकर यहाँ से जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो बिल्कुल बिगड़ गया और दुल्हन के जो घर वाले हैं उन्होंने जो है वो नवाबगंज थाना क्षेत्र में जो है वो उसके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब दूल्हे को लेकर के पुलिस जो है वो छापे मार रही है, ढूंढ रही है और अभी उसका कोई भी सुराग नहीं चल पाया है कि दूल्हा जो है वो कहाँ चला गया है। आजकल जो है वो बिल्कुल भी किसी का भी कोई धर्म नहीं रहा है, कोई मज़हब नहीं रहा है और किसी का दोस्तों कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन इंसान जो है वो कब कैसा निकल जाए, कौन इंसान कब क्या कर बैठे। इस चीज़ का आजकल के ज़माने में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। जबकि दूल्हे का जो है वो अफेयर चल रहा था दुल्हन के साथ और बड़ी मुश्किल से जो है वो उन्होंने घर वालों को मनाया था और दोनों पक्ष जो हैं वो राज़ी हो गए थे बाद में शादी करने के लिए। तो निकाह की जो तारीख निकली थी वो निकली थी 6 जुलाई 2023 और 6 जुलाई 2023 यानी रविवार को ही दोनों का निकाह होना तय हुआ था। लेकिन दूल्हा जो है वो बिल्कुल ही वहाँ से गायब हो गया और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि दुल्हन को भी पता नहीं था कि उसका अफेयर जो है वो किसी और के साथ चल रहा है। तो अभी तक जो है वो पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, लेकिन उन दोनों का दोस्तों कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है, कोई भी पता नहीं चल पाया है। अगर दूल्हे ने पहले ही बता दिया होता कि उसका प्रेम प्रसंग जो है वो उसकी मौसेरी बहन से है, उसकी मासी की लड़की से है, तो लड़की वालों का ना इतना खर्चा होता, ना इतनी तैयारियां होती, ना इतना इंतज़ार होता। लड़की वाले जो है वो खर्चे से बच जाते। बेचारों की इतनी जो है वो उन लोगों की बर्बादी हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही दूल्हा है। और समाज में नए नए कृत्य, हमारे देश में नई नई घटनाएं रोज़ देखने के लिए मिल रही हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, मतलब रोज़ जो है वो नए अपराध, रोज़ जो है वो नए अपराध की वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने आती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस जगह पे ये चीज़, इस घटना
इस वक्त में हुई है। तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें पता ना हो। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं कि कहीं अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो रहा हो तो आप अलर्ट हो जाएं और चौकसी रखें कि कहीं हमारे साथ ये चीज़ें तो नहीं घटित हो रही हैं जो कि समाज के चारों तरफ जो है वो घटनाएं घट रही हैं। तो मेरा ये जो है वो वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को दुखी करना नहीं है, बल्कि अपने समाज में रह रहे लोगों को जागरूक करना है ताकि वो एक्टिव हो जाएं और ताकि वो अलर्ट हो जाएं। आने वाले टाइम में जो है वो उनके साथ ना हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जिन चीज़ों के बारे में हमने दोस्तों सोचा नहीं होता है, वो चीज़ें घटित होकर के जो है वो सामने आ जाती हैं। तो और खुशियों के ऊपर जो है वो एकदम पानी फिर जाता है। दुल्हन की खुशियों के ऊपर जो है वो दोस्तों एकदम ऐसा पानी फिरा कि बेचारी जो है वो फिर वहाँ पे बैठ करके बहुत ज़्यादा रोई। दुल्हन जो है वो बहुत ज़्यादा रोई और बोल रही थी कि उसमें उसकी क्या गलती थी, उसमें उसकी क्या गलती थी। अगर उसका प्रेम प्रसंग जो है वो किसी और के साथ चला था तो वो पहले बोल देता, दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को पहले बता देता, ना इतनी तैयारियां होती, ना घर वालों को इतना मनाना पड़ता, क्योंकि उनके घर वाले राजी नहीं थे, दोनों पक्ष के जो है वो राजी नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने घर वालों को भी मनाया था। लेकिन लास्ट में जब घर वाले भी मान जाते हैं, जब शादी की डेट तय हो गई रविवार को, तो दूल्हा जो है वो भाग जाता है। ये एक जो बहुत ही अपराध हुआ है, बहुत ही घिनौना जुर्म हुआ है उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ। ये चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ भी दोस्तों घटित हो सकती हैं। तो एक्टिव रहिए, सतर्क रहिए। और चलिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपके इधर उधर भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। हम उन घटनाओं को जो है वो मीडिया के सामने लेकर के आएंगे, समाज के सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।